वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश स्पीकिंग बाय आयुष पर। आज जो हम सीखने वाले हैं ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे जो आपके डेली यूज सेंटेंसेस कहलाते हैं, लेकिन ये इतने बेसिक सेंटेंसेस हैं कि फिफ्थ क्लास का बच्चा भी इन सेंटेंसेस को बोल सकता है। सबसे पहली बात तो जब भी हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ रूल्स आते हैं और टेंस आते हैं, लेकिन टेंस से पहले भी कुछ ऐसे बेसिक सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें आपको रटना पड़ता है। जैसे बचपन में हम बच्चे को सिखाते हैं कि खाना खा लो, मामा, पापा, इस तरीके के सेंटेंस हम उसे सिखाते हैं। उसके पीछे कोई ग्रामर या व्याकरण काम नहीं कर रही होती, उसके पीछे केवल एक चीज काम कर रही होती है, वो डेली यूज सेंटेंसेस उसकी टंग पे याद होने चाहिए। ऐसे ही कुछ 50 सेंटेंसेस की आज हम बात करेंगे इस क्लास में और देखेंगे कि कैसे हम इन्हें याद कर सकते हैं और कैसे इन सेंटेंसेस को बोला जा सकता है हमारी डेली लाइफ में। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। उम्मीद है मेरी आवाज़ आपको साफ साफ सुनाई दे रही होगी और चीज़ें आपको साफ साफ दिखाई दे रही होंगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे, चीज़ों को समझते हैं। देखिए, जैसे डेली यूज सेंटेंसेस में आपको पहला सेंटेंस साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ये पहला सेंटेंस आपका क्या है, इसको थोड़ा सा गौर कीजिए। ये है, ये सबसे ज्यादा बच्चे से पूछा जाता है। आप भी अगर इंग्लिश बोलते हैं तो आपसे भी पूछा जाएगा आपके पापा का नाम क्या है, व्हाट्स योर फादर नेम। व्हाट इज योर फादर नेम को आप व्हाट्स योर फादर नेम बोल सकते हैं। व्हाट इज बोलने में अगर आपको टाइम लग रहा है तो इसकी जगह आप बोल सकते हैं व्हाट्स, है ना। तो व्हाट्स योर, आप इसके साथ एक पैटर्न ऐड कर सकते हैं, व्हाट्स योर, और जो भी आप इसके आगे सवाल लगाना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्स योर फ्रेंड नेम, आपके दोस्त का नाम क्या है। व्हाट्स योर मदर नेम, आपकी मम्मी का नाम क्या है। व्हाट्स योर फादर नेम, आपके पापा का नाम क्या है। व्हाट्स योर टीचर नेम, आपके अध्यापक का नाम क्या है। तो व्हाट्स योर, किसी का भी नाम पूछना हो तो व्हाट्स योर नेम, आप डायरेक्ट उसका नाम पूछ सकते हैं। क्लियर। अगर आपसे पूछ ले कोई क्या समय हुआ है तो कैसे हम इसे पूछे, क्या टाइम हो गया भाई, तो व्हाट टाइम इज इट। जबकि हम इस सेंटेंस को बनाते कैसे हैं, कई बार आपने सेंटेंस को ऐसे बनाया होगा, व्हाट टाइम इट इज, व्हाट टाइम इट इज, जबकि ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत होता है। व्हाट टाइम इट इज, अगर आपको ये सेंटेंस सही करना है तो आपको इसके बीच में कोमा लगाना होगा, आपको इस तरीके से बोलना पड़ेगा, व्हाट टाइम इट इज। या तो आप इसे ऐसे बोलिए या आप इसे बोलिए व्हाट टाइम इज इट। क्योंकि इज इट इसलिए लगाया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आते हैं इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ये हमें पता होना चाहिए। तीसरी बात, क्या हुआ, व्हाट हैपन, सबसे ज्यादा यूज होता है। आपको देखा होगा आपने, जब भी आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो जब भी हीरो हीरोइन कोई भी ऐसा डायलॉग बोलता है कि क्या हुआ, तो डायरेक्ट बोलते हैं व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। क्लियर। चौथे सेंटेंस की बात करें, वहां क्या क्या हुआ। फॉर एग्जांपल आप किसी शादी में गए और आपसे आपका भाई पूछ रहा है वहां क्या क्या हुआ, तो वहां आप बनाएंगे व्हाट ऑल हैपेंड देयर। व्हाट ऑल मतलब सब कुछ बता, व्हाट ऑल वहां क्या क्या, हैपेंड मतलब हुआ और देयर मतलब वहां, तो वहां क्या क्या हुआ, व्हाट ऑल हैपेंड देयर। अगला सेंटेंस आपके सामने क्या है, उसके साथ क्या क्या हुआ, है ना। देखिए, क्या हुआ, व्हाट हैपन, वहां क्या क्या हुआ, व्हाट हैपन देयर, और उसके साथ क्या क्या हुआ, व्हाट ऑल हैपन विद हिम। तो आप एक चीज नोट कर पा रहे होंगे कि व्हाट ऑल हैपन क्या है, कॉमन है, उसके साथ तो विद हिम, है ना। किसी के भी साथ हो तो उसके आगे आप क्या कर देंगे, उस सब्जेक्ट को एडिट कर देंगे। उम्मीद है ये सेंटेंसेस आपको क्लियर हुए होंगे। अगले सेंटेंस की अगर हम बात करें, उसके पास क्या है, व्हाट डज ही हैव, व्हाट डज ही हैव, उसके पास। आप कहेंगे सर ही के साथ तो हमेशा हैज आता है, तो यहाँ पर हैव गलत होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि ही के साथ हमेशा डस लगता है और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव नहीं डस है। तो व्हाट डज ही, और हैव का मतलब यहाँ पर पास होना है। किसी के पास कुछ चीज होती है तो हम कहते हैं हैव, कहते नहीं है कुछ लोगे, विल यू हैव समथिंग। क्लियर। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाएंगे, उसके पास क्या क्या है, व्हाट ऑल डज ही हैव, है ना। व्हाट ऑल डज ही हैव, इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। आपके पास क्या है, व्हाट डू यू हैव, है ना। आपके पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज छुपा कर बैठे हैं, है ना, तो इसे दो तरीके से हम पूछ सकते हैं, व्हाट आर यू हाइडिंग, आप क्या छुपा रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हैं डायरेक्ट व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या है। आपके पास क्या नहीं है, आपके पास क्या है ये तो हमने बना लिया, लेकिन अगर इसी नेगेटिव में हम बनाए, आपके पास क्या नहीं है, व्हाट डू यू नॉट हैव, तो नोट हमेशा याद रखना कहाँ लगता है, सब्जेक्ट के बाद। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम सीखेंगे बेसिक रूल सेशन में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे करिए सब्सक्राइब, क्योंकि बेसिक रूल प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको बेसिक रूल की पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आपको बेसिक रूल डे वाइज कराए जा रहे हैं। अगली बात अगर हम करें, आपने क्या खरीदा, आपने क्या खरीदा। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं घूमने गए थे किसी मॉल में और आपसे आपका भाई पूछता है घर आते ही कि आपने वहां क्या खरीदा, तो यू विल से व्हाट डिड यू बाय। अब आप कहेंगे सर दो शब्द होते हैं, हमने सुने भी हैं, एक होता है आपका बाय और एक होता है परचेज, है ना। बाय और परचेज, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, याद रखिए। कोई बड़ी चीज हम खरीदते हैं फॉर्मली, जैसे मर्सिडीज हमने खरीदा,
हाउस हमने खरीदा, है ना। और अगर हमने फॉर एग्जांपल कोई भी ऑफिशियल चीज़ खरीदी है उसके लिए हम परचेज लगाते हैं, और इनफॉर्मल कंडीशन में कोई छोटी चीज़ें खरीदना हम कहलाते हैं क्या, बाय। तो ये बात आपको याद रहेगी। उम्मीद है सेंटेंसेस आपको 10 के 10 सेंटेंसेस क्लियर हुए होंगे। अब हम बात करते हैं आगे कुछ सेंटेंसेस की। इस क्लास में हम केवल 20 सेंटेंसेस पर जिक्र करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के 20 सेंटेंसेस की बात करेंगे। डेली यूज सेंटेंसेस में आपका 11 सेंटेंस है क्या चल रहा है, ये सबसे ज्यादा बोला जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना क्या चल रहा है, तो व्हाट इज गोइंग ऑन, लेकिन मैंने आपको बताया था जहां भी आपको दिखाई दे व्हाट इज, यू विल यूज व्हाट्स, है ना। व्हाट्स गोइंग ऑन, यू विल से व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन। डन दोस्तों। अगला सेंटेंस है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, ये क्या था, है ना, या फिर क्या है, व्हाट इट इज, व्हाट इट वाज, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें इतना पता है कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जहां आपको डोंट दिखाई दे आप उसे क्या पढ़ेंगे, उस डोंट को आप डोंट ना पढ़कर आप उसे पढ़ेंगे डॉन, है ना, आई डोंट नो। नेक्स्ट आपका आता है आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। इसके अलावा आखिरी रविवार को क्या किया आपने, आपने लास्ट रविवार जो गया है क्या किया, ये पास्ट इंडेफिनिट का क्या है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर डिड का यूज हुआ है। व्हाट डिड यू डू, क्या किया आपने लास्ट संडे, आखिरी रविवार को। तो याद रखिए जब भी टाइम की बात होती है तो हमेशा कहाँ यूज होता है, एट द लास्ट।